तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि वो बीस्ट आजाद होने के लिए पागल हो गया था और वो जोई पर भी अटैक करने वाला था, जिसे देखकर शियाओ फैन ने जोई को बचाने के लिए एक स्पेशल फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो तियानिन टेम्पल की फॉर्मेशन जैसी ही थी, इसलिए उन्हें लगता है कि शियाओ फैन ने उनकी फॉर्मेशन टेक्निक चुराई है। तो ये सब देखकर किंग यून सेक्ट मास्टर ने शियाओ फैन को पूछताछ के लिए वापस सेक्ट में बुला लिया था। दूसरी तरफ रेन वैंग भी उस बीस्ट को कैद करके अपने सेक्ट में ले गया था, जहां 10,000 पॉइजन सेक्ट और बाकी कई सेक्ट के एल्डर्स आते हैं, जिसके बाद वो सब एक रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम किंग यून सेक्ट मास्टर, ड्रैगन और बैम्बू पीक के लीडर्स को एक साथ देखते हैं, जो तीनों साथ में स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग देख रहे थे। तभी वहाँ तियानिन टेम्पल के मास्टर फोंग अपने स्टूडेंट्स के साथ आ जाते हैं और सेक्ट मास्टर से कहते हैं कि हमें मिले हुए 100 साल हो गए हैं और इन 100 सालों में किंग यून सेक्ट बहुत ज्यादा बदल चुका है। ये सुन के सेक्ट मास्टर कहते हैं कि हाँ, किंग यून सेक्ट बहुत बदल गया है, पर मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरे सेक्ट के एक स्टूडेंट की वजह से मेरे सेक्ट और तियानिन टेम्पल के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएंगी। इस पर मास्टर फोंग बोलते हैं कि तुम्हें अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने शियाओ फैन की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी है। मुझे लगता है कि उसके पास जरूर कोई रीजन होगा जिसकी वजह से वो तियानिन टेम्पल की स्पेशल फॉर्मेशन बनाना जानता है। ये सुनकर सेक्ट मास्टर फोंग को थैंक्स बोलते हुए कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे स्टूडेंट की सिचुएशन को समझ रहे हैं, पर बहुत सालों पहले से ही किंग यून सेक्ट और तियानिन टेम्पल की कल्टीवेशन टेक्निक्स अलग अलग हैं, इसलिए मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि शियाओ फैन तियानिन टेम्पल की फॉर्मेशन बनाना कैसे जानता है। इसलिए मुझे थोड़ा डाउट है कि वो किंग यून सेक्ट और तियानिन टेम्पल की कल्टीवेशन टेक्निक्स को एक साथ सीख रहा है। इस पर मास्टर फोंग कहते हैं कि वैसे तो ये हेवेंस के रूल्स के खिलाफ है, पर शियाओ फैन अभी नादान है, इसलिए अगर उसने ऐसा किया भी है तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है। उसी वक्त वहाँ पर फेंगशियन वैली से शेंगुअन नाम का बंदा अपने साथियों के साथ आ जाता है और मास्टर फोंग से कहता है कि आप शियाओ फैन पर बहुत ही दया दिखा रहे हैं। ये सुनकर मास्टर फोंग उसे कहते हैं कि तुम्हें भी सबसे काइंडली बिहेव करना चाहिए, क्योंकि गलतियां सबसे होती रहती है। इस पर शेंगुअन मास्टर फोंग से बोलता है कि तुम अपना ज्ञान बस अपने स्टूडेंट्स के लिए ही रखो। इसके बाद शेंगुअन सेक्ट मास्टर से कहता है कि मुझे फेंगशियन वैली मास्टर ने यहाँ शियाओ फैन के मामले की वजह से भेजा है। ये सुनकर बैम्बू पीक लीडर चौंक जाता है, क्योंकि शेंगुअन एक अच्छा इंसान नहीं था और बैम्बू पीक के लीडर को ये समझ नहीं आता कि फेंगशियन वैली के मास्टर ने इसे यहाँ क्यों भेजा है। इस तरफ सेक्ट मास्टर भी इस बात से हैरान थे, इसलिए वो शेंगुअन से कहते हैं कि तुम तो 100 सालों से अकेले ट्रेनिंग कर रहे थे, तो एकदम से फेंगशियन वैली के मास्टर ने तुम्हें यहाँ इस मामले के लिए क्यों भेज दिया। ये सुनकर शेंगुअन कहता है कि आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ शियाओ फैन से फेंगशियन वैली के एक ट्रेजर की इन्फॉर्मेशन लेने आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो शियाओ फैन के पास ही है। अब सेक्ट मास्टर ये सुनकर उन सबसे कहते हैं कि आप सभी आज रेस्ट कीजिए और शियाओ फैन से पूछताछ हम कर लेंगे। ये सुनकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद सेक्ट मास्टर बैम्बू और ड्रैगन पीक लीडर से कहते हैं कि ये मामला किंग यून सेक्ट की रेपुटेशन का है, अगर हमने इसे ठीक से हैंडल नहीं किया तो सेक्ट की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। इस पर ड्रैगन पीक लीडर कहता है कि मुझे तो लगता है कि हमें शियाओ फैन को पनिश करना चाहिए। ये सुनकर बैम्बू पीक लीडर गुस्से में ड्रैगन पीक लीडर से कहता है कि क्या किसी इनोसेंट को मारने से सेक्ट की रेपुटेशन वापस आ जाएगी। अब उन दोनों को लड़ता देख सेक्ट मास्टर उन्हें चुप कराकर वहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ रेन वैंग 10,000 पॉइजन सेक्ट के उसी एल्डर के साथ ड्रिंक करने के लिए एक जगह आता है, जिसे हमने पिछले पार्ट के एंड में देखा था, जहां वो एल्डर रेन वैंग को मारने के लिए उसकी ड्रिंक में पॉइजन मिला देता है, क्योंकि उस एल्डर को ये पसंद नहीं आ रहा था कि रेन वैंग उसकी जगह लेकर पूरी डीमन आर्मी का लीडर बना बैठा है। पर रेन वैंग को उस पॉइजन के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो फिर भी उस वाइन को पी जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पर उस पॉइजन का कोई असर नहीं होता था। अब क्योंकि रेन वैंग सब सिचुएशन समझ गया था, इसलिए वो उस एल्डर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जगह पूरी डीमन आर्मी को लीड करें। पर वो एल्डर इसके लिए ये कहते हुए मना कर देता है कि वो अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और ये सब नहीं कर सकता। साथ ही वो रेन वैंग को बोलता है कि तुमने उस बीस्ट को पकड़कर बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, इसलिए लीडर तो तुम्हें ही होना चाहिए। उसी वक्त रेन वैंग अपनी बॉडी पर उसी इंसेक्ट को देखता है जिसे पार्ट 1 में एक डीमन ने उस मॉन्क की बॉडी में पॉइजन डाल दिया था। अब रेन वैंग उस इंसेक्ट को देखकर एल्डर से कहता है कि बीस्ट को पकड़ना बस मेरा लक था, इसलिए लीडर आप ही बन जाओ। ये सुनकर एल्डर कहता है कि तुम्हारा मकसद शुरू से ही डीमन आर्मी का लीडर बनना था, तो अब इस बात को क्यों छुपा रहे हो। इस पर रेन वैंग अपनी बॉडी से उस इंसेक्ट को निकालते हुए कहता है कि लीडर तो मैं ही हूँ,
लेकिन जैसे एक राजा को प्यादों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मुझे भी आपकी जरूरत है, इसलिए मेरी मदद कीजिए वरना कई जानें चली जाएंगी। अब ये कहने के बाद रेन वैंग उस इंसेक्ट को मारने लगता है, जिसे देखकर वो एल्डर बहुत घबरा जाता है क्योंकि वो इंसेक्ट दुनिया में बहुत कम ही बचे थे। इसके बाद रेन वैंग उस इंसेक्ट को छोड़ देता है और एल्डर से बोलता है कि अगर आप मेरी मदद करते हो तो किंग इंसेक्ट को हराने के बाद मैं 10,000 पॉइजन इंसेक्ट को राज करने के लिए बहुत बड़ी जगह दूंगा। ये सुनकर वो एल्डर रेन वैंग की मदद करने के लिए मान जाता है। इस तरफ हम शियाओ फैन को देखते हैं, जिसे सॉन्ग आकर बताता है कि पिछली रात सेक्ट मास्टर के सामने बैम्बू और ड्रैगन पीक के लीडर्स के बीच बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जिसमें हमारे मास्टर ने तुम्हें बचाने के लिए वो सब बोला जो वो बोल सकते थे। ये सुनकर शियाओ फैन कहता है कि हमारे मास्टर मेरी वजह से मुसीबत में आ गए हैं, ये सब मेरी गलती है। ये सुनकर सॉन्ग भी कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे ठीक करे। इसके बाद शियाओ फैन टहलने के लिए बैम्बू माउंटेन पर आ जाता है क्योंकि वो बहुत सैड था। तभी वहाँ बियाओ आ जाती है तो शियाओ फैन बियाओ से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। ये सुनकर बियाओ कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि अभी तक मुझे यहाँ आते हुए किसी ने देखा था, लेकिन अगर तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। पर शियाओ फैन बियाओ को रोक लेता है क्योंकि उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी। अब बियाओ बातें करने के लिए एक टूटे हुए बैम्बू पर बैठने लगती है, पर शियाओ फैन उसे रोककर पहले बैम्बू को अपने कपड़ों से साफ करता है। ये देखकर बियाओ को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद शियाओ फैन और बियाओ बातें करने लगते हैं, जहाँ शियाओ फैन बियाओ से पूछता है कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आती हो। इस पर बियाओ कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी मदर की डेथ के बाद मेरे फादर मुझसे ठीक से बात नहीं करते थे, लेकिन जब मैं तुमसे मिली तो मुझे पता चला कि मेरे फादर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ऊपर से जब मैं तुम्हारे साथ हिजन की केव में थी तब वहाँ बिताए पल मैं कभी नहीं भूल सकती। साथ ही बचपन से कई लड़कों ने ट्रेजर का लालच देकर मुझे अपना बनाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे जितनी खुशी मेरे लिए तुम्हारी केयर देखते हुए होती है उतनी किसी भी ट्रेजर से नहीं होती। अब ये सब सुनकर शियाओ फैन को समझ आता है कि बियाओ उसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उसे गले लगा लेता है, जिसकी वजह से बियाओ को भी बहुत अच्छा लगता है। आगे शियाओ फैन बियाओ से कहता है कि पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है, मुझे पता है कि जोई जेम्स को पसंद करती है, पर जब भी वो मुसीबत में होती है तो मैं अपने आप ही उसे बचाने चले जाता हूँ। ये सुनकर बियाओ शियाओ फैन से पूछती है कि अगर कभी मैं मुसीबत में होंगी तो क्या तुम मुझे भी बचाने आओगे। इस पर शियाओ फैन हाँ करता है तो बियाओ कहती है कि अगर तुम कभी मुसीबत में हुए तो मैं तुम्हें बचाने के लिए जान भी दे दूंगी। इसके बाद बियाओ शियाओ फैन से कहती है कि क्यों ना हम दोनों कहीं भाग चले, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन नहीं करोगे, इसलिए हम दोनों ही एक साथ अपने अपने सेक्ट से दूर कहीं भाग चलते हैं। इस पर शियाओ फैन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा घर है। ये सुन के बियाओ कहती है तो क्या तुम यही मरना चाहते हो। इस पर शियाओ फैन कहता है कि मेरे पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे और मुझे बैम्बू पीक लीडर और उनकी वाइफ ने ही पाला है, इसलिए मैं उन्हें इस सिचुएशन में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ। ये सुनकर बियाओ थोड़ी सैड हो जाती है तो शियाओ फैन बियाओ से कहता है कि हमें यहाँ बहुत टाइम हो गया है, इसलिए तुम अपने सेक्ट में वापस चली जाओ और हमारी किस्मत में अगर मिलना लिखा होगा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इसके बाद शियाओ फैन वहाँ से जाने लगता है तो बियाओ शियाओ फैन से पूछती है कि जब हम फॉक्स डीमन को पकड़ने गए थे तब उस मैजिकल वेल में तुमने किसका चेहरा देखा था। ये सुनकर शियाओ फैन कहता है कि अगर हम दोबारा मिलते हैं तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। आगे हम किंग यून सेक्ट मास्टर को एक टेम्पल में एक बंदे से मिलते हुए देखते हैं, जहां वो बंदा सेक्ट मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ कई बार आते हो, तुम्हें क्या डर नहीं लगता कि कोई तुम्हें यहाँ देख लेगा। इस पर सेक्ट मास्टर कहते हैं कि मुझे ये जगह मेरे पैलेस से ज्यादा शांत लगती है, साथ ही मैं यहाँ उस गलती की माफी मांगने के लिए आता हूँ जो मुझसे पास्ट में हुई थी। ये सुन के वो बंदा कहता है कि अगर तुम्हें सॉरी फील हो रहा है तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों की छाया पड़ने से ये जगह पवित्र नहीं रहेगी। ये सुनकर सेक्ट मास्टर वहाँ से चला जाता है। रात को हम उसी रिचुअल वाले बंदे को देखते हैं जो कुछ स्टूडेंट्स के साथ एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। साथ ही वहाँ बहुत से और स्टूडेंट्स भी थे और वो एल्डर्स भी वहाँ खड़े थे जिन्हें हमने लास्ट पार्ट में देखा था। उसी वक्त वहाँ रेन वैंग भी आ जाता है। इधर हम बियाओ को देखते हैं जो अपनी आंट से कहती है कि यहाँ सभी बड़े डीमन सेक्ट के मास्टर और एल्डर्स आए हुए हैं, ऊपर से यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं, पर शियाओ फैन को बचाने के लिए इतने लोगों की जरूरत क्यों है। बियाओ ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसके फादर ने उसे कहा था कि वो ये सब शियाओ फैन को बचाने के लिए कर रहे हैं। अब बियाओ की आंट उससे बोलती है कि तुम्हें अपने फादर पर शक नहीं करना चाहिए, उन्होंने सोच समझकर ही इन सबको यहाँ बुलाया होगा, क्योंकि वो शायद इन सब के साथ किंग यून सेक्ट पर अटैक करके शियाओ फैन को बचाना चाहते होंगे।
ये सुनकर बियाओ कहती है कि अगर डीमन सेक्स ये वॉर जीत गए तो डीमंस के बीच मेरे फादर की रेपुटेशन बहुत बढ़ जाएगी, पर मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस शियाओ फैन को बचाना है। इधर चेन शेंग हॉल का एल्डर रेन वैंग से बोलता है कि यहाँ पर सभी बड़े डीमन सेक्ट आए हुए हैं, तो आप अभी भी क्यों डर रहे हो। इस पर रेन वैंग कहता है कि मैं बस अलर्ट हूँ, ना कि डरा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ये सुन के वो एल्डर रेन वैंग से कहता है कि तुम इसकी बात का बुरा मत मानो, हमें एक साथ काम करना होगा, नहीं तो हम उस चीज को समन नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर रेन वैंग वहाँ बैठे कुछ स्टूडेंट्स के पास जाता है जो बहुत डरे हुए थे। इसके बाद रेन वैंग एक रिचुअल परफॉर्म करता है जिससे उन स्टूडेंट्स को बहुत दर्द होता है और थोड़ी देर बाद उनकी बॉडी पर कुछ वर्ड्स छप जाते हैं, जिसके बाद रेन वैंग बाकी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हुए बोलता है कि 100 सालों पहले किंग यून सेक्ट के कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे बहुत से लोगों को मार दिया था, लेकिन हम वो इंसिडेंट अभी तक नहीं भूले हैं, इसलिए हम सब मिलकर इस बार किंग यून सेक्ट को तबाह कर देंगे। ये सुनकर वो सभी स्टूडेंट्स भी यही नारे लगाने लगते हैं कि किंग यून सेक्ट को तबाह करो, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।